हाँ जी, तो कल हमने क्या समझा? ब्रह्म के बारे में समझे और कुछ ज़्यादा ही समझ लिए थे कल। कल की श्लोक जो थी अच्छी थी और आज का भी श्लोक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे आज, और आज 25 पढ़ेंगे और पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। ओके, चलो। कहा? तो प्रेम में, भगवान के प्रेम में। ओके, चलो श्लोक 25 समझते हैं, समझकर पढ़ के समझते हैं। चलो। देव में वापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते, ब्रह्मगणव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुहति। चलो, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ करना, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ओके। वैसे तो संस्कृत है ही ऐसी भाषा जो हमारा मातृभाषा था, लेकिन अब उसे कोई समझ ही नहीं पाता है, ना पढ़ पाता है, ना पढ़ता है, केवल 10th तक पढ़ते हैं। ओके, राधे राधे। चलो समझो इसे, पढ़ो और संस्कृत पर ध्यान थोड़ा दिया करो, थोड़ा नहीं बहुत दिया करो। हमारा पहले का यही है जो हम सीखते थे, पढ़ते थे संस्कृत में। ओके, तो चलो आओ इस श्लोक को समझते हैं। समझने के बाद इस पे गौर करेंगे कि हाँ आखिर है क्या और कहना क्या चाहता है ये श्लोक हमें। ठीक है, तो चलो। इसमें बोल रहे हैं कि कुछ योगी, जो योगी होते हैं, योगी नहीं पता है, योगी जो साधु हो गए, समझ लो वही। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। एक ये हो गया, विभिन्न प्रकार से जो भी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, और कुछ पर ब्रह्म रूपी ज्ञान अग्नि की आहुति देते हैं, आहुति डालते हैं। अब एक हो गया इसमें, तो यही है कि कृष्ण भावनामृत में जो रहकर पूजा कर रहा है या यज्ञ कर रहा है, तो वो परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार रूप के लिए यह करता है। ये जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि किसी भी एक भगवान की स्मरण करते रहो, क्योंकि हमारे भगवान सब एक ही का एक अंश से सारे बिखरे पड़े हुए हैं। वैसे हम किसी भगवान का नाम लेते रहें। और वैसे तो इसमें बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में अपना कर्म करते रहो। कृष्ण भावनामृत में तो अगर नहीं पता हो तो कैसे क्या करना है कृष्ण भावनामृत में, तो ऐसे थोड़े से बता देता हूँ, नहीं तो पिछले श्लोकों में सारे अच्छे से पता चल जाएगा, आप लोग देखे होगे तो। क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम ले और उनका जो कहा हुआ है भागवत गीता में, चाहे जिस श्लोक जाए, जिस गीता में, जहाँ भी हो उनका नाम, जहाँ भी वो उनका जो कहा हुआ हो, जो कहे हैं, उनका कर्तव्य करो, उनका अपना पालन करो। यही है कि जो हम भागवत कृष्ण भावनामृत में हम रहकर कुछ भी कर सकते हैं। इतना समझ लेना, शॉर्टकट में है। पीछे पढ़ोगे तो तुम्हें आखिर पता चल जाएगा कि हाँ आखिर है क्या कृष्ण भावना भावित में लोग कैसे करें, क्या करें। ओके, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है उतना सही है। ज्ञान तो मिला, ज्ञान तो ज्ञान होता है, थोड़ी मिले या ज़्यादा मिले, थोड़ी थोड़ी सी बहुत बड़ी होती है। तो इसमें तो बता रहे हैं एक कृष्ण भावनामृत, जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो वही करते हैं। कौन? अग्नि की आहुति, परम ब्रह्म जैसे परमेश्वर की उनकी आहुति वैसे ही पूजा करते हैं। एक होते हैं कि जब मर्जी, जैसे अब यज्ञ कराते हो, विभिन्न प्रकार के यज्ञ कराते हैं भाई। कोई ये योगी हो तो कभी ये, कभी वो, कभी किसी और से कराते रहते हैं यज्ञ। तो अब उनका इसलिए बोलते हैं कि वैसा यज्ञ नहीं कराना चाहिए।
आप लोग समझे नहीं समझे? तो मैं तो इतना ही समझता हूँ, हमारा यज्ञ यही है कि कोई भी किसी भी चीज़ में मुसीबत में हो, मतलब जैसे अपने आवश्यकता से हम उसको मदद कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फैमिली के साथ रहो और अच्छे से अपना जो मिला है कर्तव्य वो अपना कर्तव्य करो। ये तो पूरी भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। तो इस श्लोक में यही है, जो भी था अच्छा है कि नहीं? हाँ अच्छा है। अब अपने से ही बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कमेंट ना मैसेज कोई करता नहीं है, तो क्या करें। तो नेक्स्ट श्लोक में अब देखते हैं क्या मिलेगा। वैसे तो मिलेगा, जो भी मिलता है अच्छा मिलता है, अच्छे के लिए भगवत गीता पढ़ा। मैं तो इतना बोलता हूँ कि कोई ऐसे देखते हो कि बहुत लोग यहाँ पर ज्ञान प्रचार फैलाते हैं। मैं तो पिछले भी श्लोकों में अध्यायों में वर्णन कर रखा हूँ कि किसी का मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ जाता है तो अपने को ज्ञानी समझने लगते हैं भागवत गीता पढ़ के। इससे अच्छा ना हम अपने मित्रों से बोलना चाहते हैं कि अपने से भागवत गीता पढ़ो और समझो कि हाँ आखिर ये इस बुक में लिखा क्या है। किसी के क्या बोलते हैं, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि लोग भागवत गीता पढ़ के कोई दूसरी तरफ से सोचता है, कोई किसी और तरफ से सोचता है। सोचने की दिमाग और माइंड सब अलग अलग है सबका। इसलिए अपना पढ़ो और अपना समझो और अपने जो परिस्थिति में हो उस पर अपना काम करो और भगवान का नाम लिया करो। मेरा तो बस यही है, और जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है बस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। तो एक पंक्ति हो जाए, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो चलो मित्तल।